9 का 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। इसमें है साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स। दोनों का क्यू है तो एक बार हम होल क्यू कर दिए। नहीं, ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, इसको साइन 2x पे लाने के लिए हम 2 से ऊपर गुना 2 से नीचे, ठीक ना। अब ऊपर वाला का क्यू करके हम ऊपर लिख देंगे और नीचे वाला का क्यू करके नीचे लिख देंगे, तो 2 का क्यू कितना हो गया 8। अब यहाँ देखो, ये 1/8 कॉमन हो गया, ठीक ना। 1/8 क्या हो गया, कॉमन हो गया, 1/8 कॉमन ले लिए। अब ये क्या बच गया, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का क्या हो गया, साइन 2x हो गया, साइन 2x का होल क्यूब इंटू dx। अब ये क्या हो गया 1/8, ये क्या हो जाएगा साइन 3 साइन क्यूब 2x इंटू dx। अब देखो, एक फॉर्मूला होता है, इस पे ध्यान देना है। जैसे साइन 3x, इसका फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स। नहीं, तब क्यू एक्स इधर चलाएगा, तब 4 साइन क्यू एक्स बराबर ये ऊपर चला जाएगा, तो इधर 3 साइन एक्स है, तो माइनस क्या हो जाएगा साइन 3x। इसीलिए साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला क्या बन गया, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपटा 4। नहीं, ये फॉर्मूला हो गया। अब यही फॉर्मूला पे हम इसको तोड़ेंगे। देखो 1/8 है, ठीक ना। तो ये साइन क्या होता है 3 साइन x, तो 3 साइन x के जगह पर कितना है, थीटा के जगह पर 2x, फिर माइनस साइन 3x, तो 3 x के जगह पर 2x है, तो 3 दूना 6x और इंटू dx। इतना पहले समझा कि नहीं। जैसे ये साइन क्यू एक्स है, तो साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला बताए 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटा 4, ये बटा में 4 होगा नहीं। तो यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या है 2x है, तो साइन 2x माइनस साइन 3x होता है, लेकिन थीटा के जगह पर कितना है 2x है, तो इसीलिए इसमें 2x को 3 से गुना करके ले लेंगे, तो 3 दूनी 6x हो गया। माने आ गया हमको 3 साइन 2x माइनस साइन 6x इंटू dx। फिर नीचे 4 है, कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लेंगे तो 8 में गुना हो जाएगा, 8 चौका 32। फिर हो गया 3 साइन 2x माइनस साइन 6x इंटू dx। नहीं, अब सबका अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। अब सबका 1/32 कॉमन हो गया, ये इंटीग्रेशन इसके साथ, तो इंटीग्रेशन 3 साइन 2x और इंटू dx। माइनस का चिन्ह है, माइनस देंगे, ये इंटीग्रेशन इसके साथ जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 6x इंटू dx। होगा कि नहीं, होगा ना। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये 3 है तो 3 होगा। अब साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस में माइनस कॉस 2x है, तो कॉस 2x, x के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो बटा में 2, ये माइनस है माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस
cos 6x अब बटा में 6 होगा कि नहीं। अब प्लस में कौन चीज 6, अब कितना चलाएगा देखो तो 1/32, ये -3/2 cos 2x माइनस माइनस प्लस क्या होगा, ये माइनस इंटू है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये cos 6x बटा में 6 अब प्लस c। अब ये दोनों का एलसीएम ले लो या तो गुना कर देंगे, नहीं तो 1/32 एलसीएम कितना चलाएगा 6, नहीं तो ये हो जाएगा -9 cos 2x अब प्लस ये कितना हो जाएगा cos 6x हो जाएगा प्लस c होगा ना। अब ये आकर के इसमें गुना हो जाएगा तो 6 गुने 32 तो कितना हो जाएगा, 1 6 दूनी 12 छोटी 18 माने 192 इंटू कुछ हो जाएगा -9 cos 2x प्लस cos 6x अब प्लस c, यही कुछ हो गया आंसर हो गया, ठीक ना, यही क्या हो गया आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 10 का फर्स्ट, 10 का फर्स्ट में क्या है, टेन का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो हम तो सबसे पहले ये देख रहे हैं कि 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, इसीलिए 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर के रूप में तोड़ देंगे इसको। तो ये 10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता है कि 10 स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स -1। इसका इसके जगह पर क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स -1 और इंटू डी एक्स। अब अलग अलग कर दो, ये इंटीग्रेशन इसके साथ तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, माइनस का चिन्ह माइनस, ये इंटीग्रेशन 1 के साथ तो 1 इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेट कर दो तो इसका इंटीग्रेट क्या होता है tan x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, अब माइनस कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c, यही क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक ना, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। 10 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 10 का सेकेंड नंबर देखो, 10 का सेकेंड नंबर क्या क्वेश्चन है, 10 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 10 का इंटीग्रेशन है tan x बटा cot x इंटू डी एक्स, इसी का इंटीग्रेट करना है, नहीं तो ये tan x है, ये ऊपर जाएगा cot x है ना, ऊपर जाएगा तो कुछ हो जाएगा ये tan x हो जाएगा इंटू डी एक्स, होगा कि नहीं। अब यहाँ पे क्या आ गया tan x इंटू tan x, तो ये क्या हो गया tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स, फिर tan स्क्वायर का फिर फॉर्मूला वही लगा देंगे सेक स्क्वायर x -1, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x -1 और इंटू डी एक्स, ये क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन इसके साथ, तो ये सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, माइनस का चिन्ह माइनस, 1 इंटीग्रेशन जो होगा 1 के साथ जाएगा तो 1 इंटू डी एक्स।
अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो tan x माइनस कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन x प्लस c, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। नहीं, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका 11 का। ये सेम क्वेश्चन था, 11 का क्वेश्चन समझो। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 का इंटीग्रेशन जो है सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स, यही क्वेश्चन है, ठीक ना। अब इसका इंटीग्रेट करना चाहेंगे, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए ये सेक स्क्वायर एक्स है तो 1/cos स्क्वायर एक्स होगा कि नहीं, और इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स है तो 1/sin स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स होगा। अब यहाँ पे 1/sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स हो गया। कितना आ गया कि नहीं। अब यहाँ पे 1/, ये दोनों पर स्क्वायर न है, ये क्या है, दोनों पर स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर और इंटू डीएक्स। नहीं, अब यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया है, तो हमको इसको देखो, फॉर्मूला होता है साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये तो हमको दिया हुआ है, नहीं ये तो दिया हुआ है, सिर्फ क्या चाहिए हमको, 2 चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, 2 चाहिए, इसमें चाहिए ना, तो इसको 2 से गुना कर देंगे, तो 1/2 से इसको हम गुना करेंगे तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ जाएगा, इसका होल स्क्वायर इंटू डीएक्स। नहीं, तो देखो ये इसका स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 ऊपर चला जाएगा, यहां ध्यान देना है, इसका होल स्क्वायर अब बटा में इसका होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर कितना 4, तो 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तब 4 ऊपर हो गया, नीचे क्या हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया और इंटू डीएक्स हो गया कि नहीं। अब यहाँ पे ये 4 है, अब बट ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला साइन 2x का होल स्क्वायर और इंटू डीएक्स होगा कि नहीं। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, फॉर्मूला साइन 2x होता है, तो इसके जगह पर साइन 2x, तो ये क्या हो जाएगा 4/sin स्क्वायर 2x इंटू डीएक्स। अब यहाँ पे इसको ऊपर ले जाएंगे या 4 कॉमन कर लेंगे, तो 1/sin स्क्वायर 2x इंटू डीएक्स, तब 1/sin x होता है cosec x, तो ये 4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, कुछ हो जाएगा cosec स्क्वायर 2x इंटू डीएक्स होगा कि नहीं। अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, काहे कि हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स होता है, क्या होता है इसका माइनस कॉट एक्स, तो ये माइनस में कॉट एक्स, थीटा के जगह पर 2x है तो 2x, x के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो बटा में 2 प्लस c होगा, 2 से कट में जाएगा 4, 2 दूनी 4, तो
आंसर आ गया आपका -2 cot 2x प्लस c। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। नहीं, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, ट्यूबवेल का। ट्यूबवेल नंबर क्वेश्चन देखो, ट्यूबवेल का फर्स्ट, ट्यूबवेल का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन है cot स्क्वायर 2x प्लस tan स्क्वायर 3x इंटू dx है, यही ना है। अब इसको बनाते हैं, ध्यान देना है ये क्या होगा, ठीक ना। अगर हम ये तो फॉर्मूला हम जान रहे हैं, काहे कि cot स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता नहीं है, नहीं ना होता है, इसीलिए cot स्क्वायर को तोड़ना होगा। इसका भी tan स्क्वायर के टर्म में है तो इसका भी इंटीग्रेशन होता नहीं है, इसीलिए इसको भी तोड़ना होगा, नहीं चेंज करना होगा। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि cot स्क्वायर x बराबर cosec स्क्वायर x माइनस 1 और tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है, ठीक ना। अब इसी को हम तोड़ देते हैं, ये क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा के जगह पर 2x, तो 2x माइनस 1, अब प्लस में इसका भी वही फॉर्मूला, sec स्क्वायर थीटा के जगह पर 3x है तो 3x माइनस 1 और इंटू dx होगा कि नहीं। अब क्या है देखो, ये cosec स्क्वायर 2x और ये प्लस sec स्क्वायर 3x अब माइनस एक तो -2 इंटू dx होगा कि नहीं। अब क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, इंटीग्रेशन इसके साथ, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा cosec स्क्वायर 2x इंटू dx, प्लस का चिन्ह है प्लस देंगे। अब इंटीग्रेशन इसके साथ, तो sec स्क्वायर 3x इंटू dx, माइनस का चिन्ह है माइनस। अब ये इंटीग्रेशन इसके साथ होगा तो 2 इंटू क्या होगा, dx होगा। नहीं, अब इस सबका इंटीग्रेट कर दो, तो इसका जो हो जाएगा ये माइनस में cot 2x होगा, लेकिन x के साथ 2 है तो बटा में 2, प्लस इसका इंटीग्रेशन होता है tan x, x के जगह पर 3x है तो 3x, x के साथ 3 मल्टीप्लाई है तो बटा में 3, अब माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा 1 और 1 का इंटीग्रेशन x, 2x हो गया प्लस c, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक ना। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्यूबवेल का सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्यूबवेल का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। ट्यूबवेल का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, ट्यूबवेल का सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है ये क्या है देखते हैं। देखो ट्यूबवेल का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ट्यूबवेल का सेकेंड नंबर है इंटीग्रेशन tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक ना। अब यहाँ पे
क्या करेंगे हम, इसका होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक ना, इसका होल स्क्वायर करके भी बना सकते हैं, अन्यथा हम इसको पहले तोड़ देंगे दोनों को, ठीक ना। इसका दो काम करेंगे, या तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, या तो पहले tan x और cot x को तोड़ देंगे। तो हम जानते हैं कि tan x बराबर फॉर्मूला होता है sin x बटा cos x, और cot x का फॉर्मूला इसका उल्टा cos x बटा sin x होता है कि नहीं। अब दोनों जगह फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा sin x बटा cos x प्लस इसका क्या हो जाएगा cos x बटा sin x, इसका होल स्क्वायर इंटू dx, है कि नहीं। अब ये क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे दोनों का, इनका जोड़ कर देते तो एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेंगे गुना करके। तो ये cos x मिल गया, sin x नहीं मिला तो sin x ऊपर जा करके गुना, तो ऊपर में है कुछ sin x, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये sin स्क्वायर x होगा कि नहीं। जैसे cos x, इसके नीचे cos x एलसीएम आया sin x इंटू cos x, तो ये cos x मिल गया, बचा कौन, जो नहीं मिलाएगा उसी को ले जा करके उसके ऊपर में गुना कर देंगे। ऊपर में है कौन चीज sin x, गुना कौन चीज हो रहा है sin x गुना हो रहा है, तो sin स्क्वायर x प्लस, अब इसमें sin x है, इसके नीचे इसके एलसीएम में आया sin x इंटू cos x, तो sin x दोनों मिल गया, बच गया कोची cos x, यही cos x जा करके cos x में गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू dx। ना समझा कि नहीं। अब यहाँ पे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का मान हम जानते हैं 1 होता है, 1 लिख देंगे, फिर बच गया कितना sin x इंटू cos x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब देखो तो sin x इंटू cos x आल है, इसको फॉर्मूला पे लाने के लिए हमको क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 से इसमें गुना होगा, तो 2 से ऊपर में भी गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 से ऊपर में गुना होगा ना, क्या कि ये 2 कट जाएगा तो यही बचेगा। अब क्या हो गया, जैसे 2 ऊपर का स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा ये, अब बट 2 sin x इंटू cos x क्या होता है sin 2x होता है, तो यहां लिख देंगे sin 2x का होल स्क्वायर इंटू dx, इंटीग्रेशन है। अब इंटीग्रेशन, अब ये क्या है, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 cosec ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा cosec हो जाएगा 2x, इसका होल स्क्वायर होगा इंटू dx। अब ये दोनों पर ना होल स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर इसका स्क्वायर माने cosec स्क्वायर 2x इंटू dx होगा। अब यहां से 4 है कॉमन ले लेंगे, तब बच जाएगा कौन चीज cosec स्क्वायर 2x बच जाएगा, cosec स्क्वायर 2x इंटू dx बच गया, ये 4 हो गया। अब तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, माइनस cot x होता है, तो माइनस cot x के जगह पर 2x, x के साथ 2 तब बटा में 2 और प्लस c, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, यानी -2 cot 2x प्लस c, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, नहीं वही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, अगला क्वेश्चन देखो 13 का
फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 13 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तेरह का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 13 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो। 13 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू dx। इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगा देना है, ठीक ना। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगा देना है सिर्फ। तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नहीं, अब बटा में 1 प्लस, देखो ये क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कहने का मतलब हो रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे बैठ रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, नहीं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए के जगह पर एक्स 1 है, तो 1 प्लस बी के जगह पर कॉस एक्स है, कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, अब बटा में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू dx। देखो तो नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है, ऊपर में भी 1 प्लस कॉस एक्स है, कट गया। अब क्या बचा, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू dx, यही ना बचा। अब अलग अलग कर देंगे, 1 को इंटीग्रेशन का सिंबल 1 के साथ, तो 1 इंटू dx, माइनस का चिन्ह माइनस ए इंटीग्रेशन कॉस एक्स के साथ, कॉस इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू dx होगा। अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन एक्स माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, अब प्लस सी, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। नहीं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 का दूसरा, ठीक ना। 13 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो। 13 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 13 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन समझो। दिया हुआ है इंटीग्रेशन है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x, अब बटा में cos स्क्वायर x इंटू dx, यही है, ठीक है ना। इसको बनाते हैं, तो इसका फॉर्मूला तो जानते हैं हम लोग, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या तो एक फॉर्मूला और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x। इसी का एक फॉर्मूला और होता है 2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 होता है। अब इसी में कौन फार्मूला लगाएंगे, तो हमको ये फार्मूला लगाने के लिए ज्यादा बेनिफिट होगा, नहीं, ये फार्मूला ज्यादा एक्टिव होगा, होगा कि नहीं, तो यही फार्मूला लगा देंगे। तो cos 2x का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, अब प्लस में 2 साइन स्क्वायर x दिया हुआ है, अब बटा में
कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। देखो तो 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस में, नहीं कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो 1/cos स्क्वायर एक्स, तो इसका हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका इंटीग्रेट क्या होगा tan x प्लस c, यही क्या हो गया आंसर हो गया। क्या है कि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x होता है, तो tan x हो गया। अगला क्वेश्चन देखो 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन है cos qx इंटू dx। तो cos qx का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट जानते नहीं है, ठीक ना। तो इसको cos x को पहले क्या करना होगा तोड़ना होगा। तो इसका पहले फार्मूला जानते हैं, cos 2x का क्या cos 3x का क्या फार्मूला, cos qx का क्या फार्मूला होता है। तो cos 3x का फार्मूला 4 cos qx माइनस 3 cos x होता है। क्या होता है -3 cos x, ठीक ना। तो अब ये इधर चलाएगा, काहे कि cos qx का मान निकालना है, नहीं तो इसीलिए इसको हम इस साइड भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x बराबर 4 cos qx। तो इसीलिए cos qx का फॉर्मूला हमको निकल के आ गया cos 3x प्लस 3 cos x, अब बट्टा में क्या हो जाएगा ये 4 प्लस गुना में ही पटियाएगा तो भागा प्लस बटा 4 होगा कि नहीं। तो वही फार्मूला हम यहाँ यूज कर देंगे। cos qx का फार्मूला क्या हो गया cos 3x प्लस 3 cos x अब बटा में 4 इंटू dx। अब 1/4 कॉमन ले लेंगे, क्या बचा cos 3x बचा और प्लस 3 cos x बचा और इंटू dx हो गया, नहीं इंटू क्या हो गया dx हो गया। अब क्या करेंगे 1/4 सबका अलग अलग कर देंगे, cos इस इंटीग्रेशन cos 3x के साथ, इंटीग्रेशन cos 3x इंटू dx, फिर प्लस का चिन्ह है प्लस ये इंटीग्रेशन इसके साथ, तो इंटीग्रेशन 3 cos x इंटू dx। नहीं अब इंटीग्रेट कर देंगे सबका 1/4 cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, लेकिन यहाँ पे थीटा के जगह पर 3x है तो 3x अब बटा में 3 का 3 से मल्टीप्लाई है इसीलिए बटा में 3 प्लस 3 कॉमन ले लेंगे बच जाएगा cos x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x प्लस c, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, नहीं यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन sin 4x इंटू dx। अब पावर 4 आ गया, नहीं अब क्या हो गया इसका पावर 4 हो गया। तब पावर 4 को हम क्या कर सकते ध्यान दो, तो पावर 4 को sin स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x तोड़ सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल
नहीं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन पर पावर 4x होगा ही। अब इसमें से एगो का फॉर्मूला यूज कर देंगे, ठीक ना। इसमें से एक का फॉर्मूला यूज कर देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx होगा ना। अब यहां से ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1, तो साइन स्क्वायर एक्स, माइनस का चिन्ह माइनस, साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx होगा कि नहीं, होगा ना। अब क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, तो ये इंटीग्रेशन इसके साथ, तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx, माइनस का चिन्ह माइनस, ये इंटीग्रेशन ये दोनों के साथ, तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। नहीं, अब देखो इसका फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक ना। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर एक्स बराबर, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x बटा, ठीक ना, 1 माइनस कॉस 2x बटा 2 होता है, ठीक ना। तो इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे रख देंगे। ऐसा क्यों करें, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता नहीं है, इसीलिए तोड़ रहे हैं इसको। इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x बटा 2 इंटू dx। अब इसको देखते हैं, दोनों पर होल स्क्वायर है कि नहीं, दोनों पर होल स्क्वायर है, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे इंटू dx होगा। अब यहां से 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x और इंटू dx, फिर माइनस का चिन्ह माइनस, ये इंटीग्रेशन हो गया। तो देखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो हम इसमें साइन 2x का फॉर्मूला पता है, तो इसमें सिर्फ 2 घट रहा है, 2 घट रहा है, तो 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 से मल्टीप्लाई तो 2 से डिवाइड, अब बटा 2 इंटू dx होगा कि नहीं। अब यहां से 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x इंटू dx, सबको एक साथ इंटीग्रेट करेंगे, 1 माइनस ये इसका स्क्वायर, ठीक ना, ये क्या हो गया 1 लिख देते हैं इसको पहले, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा साइन 2x अब बटा में 2 इसका होल स्क्वायर इंटू dx। नहीं, अब देखो 1/2 है, 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x इंटू dx है ना, तो है, फिर माइनस है, माइनस लगा देंगे, 1/, इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x अब बटा में 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर 4। अब क्या हो गया देखो 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x इंटू dx माइनस ये 1/4 नीचे है, 1/4 कॉमन, क्या बच गया हमको साइन स्क्वायर
2x इंटू dx, यही ना बचा। अब फिर यहाँ पे फॉर्मूला आ गया साइन स्क्वायर 2x, तो साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x बटा 2। अगर यहाँ 2 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा 4 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो 1 बटा 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x इंटू dx माइनस 1 बटा 4, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x अब बटा में 2 इंटू dx। नहीं, अब इसको 1/2 है, अब अलग अलग कर देते हैं इसको। तो ये इंटीग्रेशन 1 के साथ 1 इंटू dx, माइनस का चिन्ह माइनस, ये इंटीग्रेशन इसके साथ तो इंटीग्रेशन कॉस 2x इंटू dx। अब ये माइनस, ये 2 चलाएगा तो 2 से गुना हो जाएगा 1/8। अब क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेट बच जाएगा 1 माइनस कॉस 4x, इंटीग्रेशन 1 के साथ 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन कॉस 4x इंटू dx। अब सबका इंटीग्रेट कर देंगे। देखो 1/2 ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x अब बटा में 2। नहीं, ये माइनस से गुना हो जाएगा, ये प्लस होगा। नहीं, ये माइनस से गुना होगा ना, प्लस होगा। फिर माइनस 1/8 इसका इंटीग्रेशन x, फिर प्लस है, नहीं फिर क्या है, ये प्लस है, ये माइनस से ही रहेगा, कॉमन नहीं लिए, ठीक ना, माइनस से रहेगा। ये क्या हो जाएगा साइन 4x बटा 4 होगा ना। अब सबको गुना कर देंगे, x को 1/2 से तो x बटा 2 माइनस 1/2 को इससे गुना तो ये हो जाएगा साइन 2x बटा 2 दूनी 4, 2 से गुना नीचे माइनस 1/8 को x से गुना तो x बटा 8, ये माइनस है ये प्लस, तो क्या हो गया माइनस, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, इसको इससे गुना तो ये हो जाएगा साइन 4x अब बटा में 8 चौका 32 प्लस c। आंसर कितना चलाएगा ये देखो, x बटा 2 में क्या घटेगा कितना, x बटा 8, तो घट करके कितना आएगा 3x बटा 8, 3x बटा 8 माइनस साइन 2x बटा 4 प्लस साइन 4x बटा 32 अब प्लस c। यही क्या हो गया है आपका आंसर हो गया। नहीं, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। नहीं, यही आंसर हो गया। अब देखते हैं 15 हो गया, 16 नंबर देखो, ठीक ना। अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो गया ये। 16 नंबर क्वेश्चन
16 नंबर क्वेश्चन देखो, 16 नंबर क्वेश्चन में है, ठीक ना, 16 नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन है 1 प्लस cos 2x का रूट है इंटू dx है। तो अभी फॉर्मूला हम बताए कि 1 प्लस cos 2x रहेगा तो 2 cos स्क्वायर x होता है, ठीक ना, 2 cos स्क्वायर x होता है। अगर यहाँ पर अगर माइनस लिख देगा कि 1 माइनस cos 2x, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x। तो वही फॉर्मूला पे ये बनेगा, देखो इंटीग्रेशन रूट है, रूट तो रहेगा ही, 1 प्लस cos 2x, तो 1 प्लस cos 2x क्या होगा 2 cos स्क्वायर x। तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x इंटू dx। अब देखो इंटीग्रेशन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 2 अंदर में रह गया रूट का, और cos स्क्वायर x का रूट कितना हो जाएगा cos x ही होगा इंटू dx। रूट 2 बाहर हो गया, बच गया क्या cos x इंटू dx। अब cos x का इंटीग्रेशन तो जानता है क्या होता है sin x प्लस c, यही कुछ हो गया आंसर। cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया sin x, तो हो गया 2 रूट 2 sin x प्लस c, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, 17 नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन रूट 1 माइनस साइन 2x और इंटू dx। अब यहां देखो ये तो फॉर्मूला पे बैठ नहीं रहा है, ठीक ना, ये जो है 1 रूट है 1 माइनस साइन 2x इंटू dx, ये फॉर्मूला पे बैठ नहीं रहा है, तो हम इसको सभी का वैल्यू रख देंगे। 1 का मतलब है कितना, तो 1 यानी 1 होता है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, 1 होता है, तो 1 के जगह पर ये टोटल रखाएगा कि नहीं रखाएगा। और साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कॉस x, कॉस साइन 2x के जगह पर ये वाला रख देंगे, तो वही अब रखते हैं, इसमें रूट है रूट चढ़ा देंगे। 1 का मतलब कितना साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, माइनस का चिन्ह है माइनस देंगे। साइन 2x का मतलब कितना 2 साइन x इंटू कॉस x, 2 साइन x इंटू कॉस x रूट है सब इंटू dx। यहां पर क्या हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस 2 साइन x इंटू कॉस x, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में बैठ रहा है कि नहीं, तो इतना हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a के जगह पर साइन x अब प्लस, लेकिन माइनस है माइनस का फॉर्मूला लगेगा, और cos x इसका होल स्क्वायर हो गया इंटू dx, होगा कि नहीं। अब ये स्क्वायर और ये रूट दोनों मिलके कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा साइन x माइनस cos x इंटू dx बचेगा, यही न बचेगा। अब अलग अलग कर देंगे, इंटीग्रेशन साइन x इंटू dx, माइनस का चिन्ह माइनस, ए इंटीग्रेशन इसके साथ इंटीग्रेशन
cos x इंटू dx। अब सबका फॉर्मूला लगा देंगे इंटीग्रेशन का। तो फॉर्मूला पता है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वह माइनस में cos x होता है। ये माइनस है, cos x का इंटीग्रेशन साइन में x होता है। अब प्लस c, यही कुछ हो गया, आंसर हो गया। नहीं, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, आज भर इतने पर रहने देते हैं, ठीक ना। कल हम लोग 18 से बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 18 से। ठीक है, थैंक यू।